दुश्मन खुश हो रहा है, भारतीय मीडिया देख लें, लेकिन ना मुस्लिम लीग को इससे कोई गर्ज है, ना पीपल्स पार्टी को। जिस तरह की भी सियासत करना चाहें करें, लेकिन इस वक्त हम सबको तवज्जो देनी है आज़ाद कश्मीर पर। लेकिन इलेक्शन बड़ी छोटी सी बात लगती है गिवन इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। कश्मीर का इशू, कश्मीर जिसके ऊपर हमारा एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक मौक़िफ़ रहा है, यूएन की रेजोल्यूशंस हैं, कायदे आज़म ने शह रख कहा, और अब जो शह सुर्खियां बन रही हैं सर वो गलत हैं, वो नहीं बननी चाहिए। धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया, धांधली करवाने के लिए आपने 30 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपके सामने आजाद कश्मीर में जो हो रहा है कि जुल्म ज्यादती को, कत्लो गैरत को, डकैती को जमहूरियत का झूठा नाम देते हैं, क्या हम इसको जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? अब बिलावल साहब पुराने शिकवे भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई, हम कौमी मुफाद में खामोश रहते हैं। और रियासत पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि नून लीग की हुकूमत बनवाने के लिए ये सीटें उनको जितवा दी गई हैं। एक बड़ा जिम्मेदाराना किरदार अदा करने की जरूरत है। आप लीडरान को वो होते नहीं दिख रहा सर। अब आपकी सबसे बड़ी नाराजगी फॉर इंस्टेंस इलेक्शन रिगिंग है, कश्मीर को उसको नुकसान से है, व्हिच वी कांट अफोर्ड। इस किस्म की बात मेरे ख्याल से ना उनको करनी चाहिए थी, ना आपको करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में इन दिनों कुछ ऐसा ही चल रहा है। तरीन मौजू है, आप खुद भी कश्मीर में रहे, आपकी जमात एक बड़ा कांटेदार इलेक्शन लड़ी है और उसके बाद उसके नताइज भी तस्लीम नहीं कर रही। लेकिन इलेक्शन बड़ी छोटी सी बात लगती है गिवन इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। कश्मीर का इशू, कश्मीर जिसके ऊपर हमारा एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक मौक़िफ़ रहा है, यूएन की रेजोल्यूशंस हैं, 78 ईयर्स का एक हमारा मौक़िफ़ है, कायदे आज़म ने शह रख कहा, और अब जो शह सुर्खियां बन रही हैं सर वो गलत हैं, वो नहीं बननी चाहिए। इस हवाले से आप लोगों का एक बार फिर मैदान में उतरना, जिस सूरत हाल में भी उतरना, उसके ऊपर मैं आऊंगी। लेकिन सर ये बता दीजिएगा कि आज बिलावल को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि आजाद कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है, और सच बात तो ये है कि कश्मीर और पाकिस्तान लाजम मलजूम है। जितना हम कश्मीरियों से मोहब्बत करते हैं, आप यकीन माने इतने ही कश्मीरी भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और आज़ाद कश्मीर के लोग तो पाकिस्तान के हर मामले में पेश रहे हैं। बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे से वहाँ पर कुछ आप जो जिस तरफ आपने इशारा किया कि कुछ ऐसे मामलात हुए, कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिससे हर कश्मीरी का भी दिल दुखता है और हर पाकिस्तानी का भी दिल दुखता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस बारे में भी एक क्लियर मौक़िफ़ था कि इसका कोई हल निकालना चाहिए जिससे ये सारा मसला जो है वो बखूबी हल कर लिया जाए, और एक फिर जो है एक कश्मीर में जितनी एनवायरनमेंट है, जितना उसका एक माहौल है, उसको बेहतर करके, ताकि वो जो हमारा एक निज़ाम है वो उसी तरीके से चले। बदकिस्मती से एक तो ये है कि इर्द गिर्द में हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, और आप महर उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, जो किसी तौर पर भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो, और वो कोई ना कोई तरीका ज़रूर इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान के किसी न किसी हिस्से में जो है वो इस तरह के मामलात होते रहें। और पाकिस्तान बदकिस्मती से कई दहाइयों से इन मामलात का शिकार है, और उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां हम लोग दे चुके हैं, बोथ इन मैन एंड मटीरियल। अगर राना सनाउल्लाह का ये कहना कि आज़ाद कश्मीर में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो उन्हीं मुजाहिदीन की तरह हैं कि जिन्हें माजी में हमने तरबियत दी, ट्रेनिंग दी, और फिर वो हमारे गले को आके पड़ गए। माजी में तो सर इमरान खान और परवेज मुशर्रफ जब ये कहते थे अफगान जहाद में तैयार किए गए मुजाहिदीन हमारे गले पड़े, आप लोग बड़ा नाराज होते थे, तनकीद करते थे। अब जब राना साहब ये बात कह रहे हैं, दुरुस्त है ये बयान, और क्या ये कश्मीर कॉज को नुकसान नहीं पहुंचा रहा? महर देखे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अभी आपने की कि किसी तौर पर भी हमारा जो कश्मीर का कॉज उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए कि विन विन हो सबके लिए, तो ये इतना बड़ा मसला नहीं, हल कर लिया जाएगा। बिल्कुल। अब बिलावल साहब ने इस हवाले से ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का भी कहा, मगर सर अब मुकम्मल हड़ताल चल रही है। इट इज सच अ ब्लैक पिक्चर सर। इस पूरे इंटरनेट शटडाउन में, ब्लैक आउट में आप देख रहे हैं सबसे पहली कैजुअलिटी जो है ना वो ट्रूथ होती है। अब मसला ये एक मौक़िफ़ इधर का, एक मौक़िफ़ उधर का है, शह सुर्खियां अलग बन रही हैं। एक बड़ा जिम्मेदाराना किरदार अदा करने की जरूरत है। आप लीडरान को वो होते नहीं दिख रहा सर। अब आपकी सबसे बड़ी नाराजगी फॉर इंस्टेंस आई वांट टू अंडरस्टैंड जी, इलेक्शन रिगिंग है, कश्मीर को उसको नुकसान से है, व्हिच वी कांट अफोर्ड। महर अगर मुझे मैं आपकी बात समझ गया, अगर मुझे थोड़ा मौका दें कि मैं इस पे आपको कुछ बात अपनी तरफ से बता सकूं कि ये अब क्या होना चाहिए। देखना ये है कि जो कुछ होना था वो हम सब के सामने है। जिसने जो कुछ किया, कोशिश की,
اس میں اس کے جو اس وقت جو سچویشن ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے اور اعلان کہا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا اس پر کوئی رسپانس آتا، لیکن حقیقت یہ ہے نہ تو کمیٹی کی طرف سے کوئی رسپانس آیا نہ حکومت کی طرف سے آیا۔ اس کے باوجود چیئرمین بلاول نے مختلف مقامات پر، مختلف اجتماعات پہ، مختلف فورم پر یہ بات کی کہ اگر آپ کو میری اس تجویز کے ساتھ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ورکیبل نہیں ہے تو کوئی آپ ورکیبل سولوشن دے، ہم اس کو کنسیڈر کریں، لیکن جلد از جلد اس صورتحال سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے جس کا ذکر آپ بھی کر رہی ہیں، کیونکہ یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارا دشمن جو ہے ہماری سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، وہ نفرتوں کو جو ہے وہ اور بڑھاتا ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے کسی نہ کسی کے میں اس کا ہاتھ ہوگا، لیکن پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہم جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پورے آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، وہ تو بڑے پیس لونگ لوگ ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ بے شک مہر یہ تو میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ گولی کھاتے ہیں اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کو کسی قسم کی بھی گزند پہنچانا جو ہے، جس طرح سر بالکل آپ کی بات 100% بھٹو نے درست کہا ہے راجہ تھا صاحب، کہ مگر میں تو فال آف خواب ریل میں بھی ہماری انہوں نے کہا تھا مہر میں فکرہ مکمل کر لوں، انہوں نے کہا تھا کہ میں خواب میں بھی کشمیر کے بارے میں غلطی نہیں کر سکتا، تو یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں وہاں ہندوستان کا جو ہے نا وہ نظر ہے، وہاں پہ ہمارے دشمن جو ہے نا وہ چاروں طرف سازشیں کر رہے ہیں، لیکن پھر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ خواجہ آصف نے جس طرح بیان دیے مثلا وہ کشمیر کاس کو نقصان پہنچایا انہوں نے، اور پھر جہاں عظما بخاری کا آپ نے کہا کہ بلاول باؤ پکڑتے تو فارم پہ 47 کے تصدیق تو خود عظما بخاری کر چکی ہے۔ اس قسم کی بات میرے خیال سے نہ ان کو کرنی چاہیے تھی نہ آپ کو کرنی چاہیے تھی۔